जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के अंदर अगर आप भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्वालिफाइड हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अभी जो आपकी नेक्स्ट प्रोसेस होनी है वो होनी है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, इसके अंदर बहुत सारे बच्चों को आपका इसके अंदर रिजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो क्वालिफाई करने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा, वैकेंसी के अपोजिट अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा बच्चे इसके अंदर पास किए हैं। तो उसके हिसाब से आपको अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ताकि आप अपनी तैयारी करके जाएं। अभी इतना टाइम तो है नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट आप अभी स्टार्टिंग से बनवा लेंगे, तो इतना टाइम तो आपके पास नहीं बचा है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट आपके पास है, जो डॉक्यूमेंट बन सकता है, वो सभी प्रोसेस आप करके जाएं, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप इजीली पास कर पाए। इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले देखो, आप जब किसी भी फोर्स के अंदर किसी भी रैंक के ऊपर भर्ती होते हैं तो सबसे मेन जो पार्ट होता है आपकी 10th की मार्कशीट होती है। तो 10th की मार्कशीट आपके साथ जाएगी 10th और 12th दोनों मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। जैसे क्या होता है, किसी किसी स्टेट के अंदर आपका 10th की मार्कशीट के साथ आपकी सर्टिफिकेट एक साथ होती है, किसी की स्टेट में अलग अलग होती है। तो दोनों आपको लेके जानी है। अगर आपकी एक साथ है तो वो के लिए लेके जानी है, अगर दोनों अलग अलग हैं तो आप दोनों को लेके जानी है। यानी कि 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट के साथ एक सर्टिफिकेट होती है। अगर एक मार्कशीट के अंदर सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक साथ है तो बेस्ट है, अलग अलग है तो दोनों आपको लेके जानी है। तो ये हो गया आपकी 10th की 12th की मार्कशीट। इसके अलावा बात करें हम तो आपका आता है डोमिसाइल, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसके अंदर आप किस स्टेट से बिलोंग कर सकते हैं, किस आपका तहसील, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका जो राज्य सरकार के द्वारा जो आपको एक मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, वो मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। हो सकता है कि किसी किसी स्टेट में इसको अलग प्रकार से बोला जाए, लेकिन ज्यादातर इसको मतलब मैक्सिमम जगह पे मूल निवास प्रमाण पत्र बोला जाता है, जिसको डोमिसाइल बोला जाता है। तो मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा जो बच्चे मतलब एक्स सर्विसमैन से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, इन सभी के लिए क्या है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट का जो आपका मतलब जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आपके पास में होना चाहिए। क्योंकि आपने जैसे छूट ले रखी थी, आपने एज में ले रखी है, किसी ने हाइट में ले रखी है, तो आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। जनरल वालों के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जिसने ईडब्ल्यूएस के अंदर लिया है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। तो ये जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके पास में एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा, या आप अपना जो भी आपका जो आईडी प्रूफ है वो आप ले जा सकते हैं। आज के टाइम में सबसे बेस्ट आपका आधार कार्ड होता है। लेकिन आपको जो आईडी प्रूफ आप देंगे उसके अंदर ये आपको ध्यान रखना है, आपके आईडी प्रूफ के अंदर और आपकी 10th की मार्कशीट होगी, दोनों के अंदर आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस दोनों सेम मैच रहना चाहिए। क्योंकि अगर उसके अंदर मिसमैच होने से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो आपका सीआईएसएफ के अंदर फायरमैन के लिए बहुत सारे बच्चे पास किए गए हैं, इसके अंदर आपको रिजेक्ट छोटी छोटी चीजों के रिजेक्ट करने का चांस ज्यादा बनता है। तो अगर आपका सबसे मेन चीज आधार कार्ड के अंदर अगर आपकी किसी को दिक्कत है तो अभी तो इतना जल्दी करेक्शन हो नहीं पाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि करेक्शन हो जाएगा तो आप करेक्शन करवा लें नाम नंबर वगैरह में। नहीं तो कोई ऐसा आईडी प्रूफ हो कि जिसके अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर का नेम, आपका होम एड्रेस और आपका जो आपका खुद का पर्सनल आपका आईडी प्रूफ है, दोनों के अंदर सेम रहना चाहिए। अगर आपका नहीं है तो आप उसको करेक्शन करवा के जैसे भी आपको वो आईडी प्रूफ आपको ले जाना है। और ये सभी आपका आईडी प्रूफ ओरिजिनल होना चाहिए। जितने मैंने डॉक्यूमेंट आपको बताए ओरिजिनल भी आपके पास होने चाहिए और उनकी फोटोकॉपी भी, और हो सके तो आप उनको अटेस्टेड भी करवा के ले जाएं, ताकि मतलब अगर आपसे अटेस्टेड मांग ले तो आपको ज्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। वहीं आपकी जैसे अटेस्टेड कॉपी मांगता है फोटोकॉपी, आप अटेस्टेड कॉपी दे सकें। तो आप प्लेन भी रख सकते हैं, अटेस्टेड भी रख सकते हैं, और ओरिजिनल तो आपको चाहिए सभी डॉक्यूमेंट की, जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जब आपने फॉर्म भरते समय कोई अलग ऐसा सर्टिफिकेट आपकी कोई क्वालिफिकेशन संबंधित है, एनसीसी ऐसे कुछ अगर आपने अप्लाई किया हो तो आप उसको ले जा सकते हैं। भाई हो सकता है कि आपका अगर वो डॉक्यूमेंट मांग सके। बाकी आपको पासपोर्ट साइज की फोटो लगभग आप ये मान के चलो कि 10-12 फोटो आपके पास में अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। क्योंकि जब आप जाएंगे तो वहां पे फॉर्म वगैरह अप्लाई मतलब भरना पड़ता है, वहां पे आपको पासपोर्ट साइज की फोटो चिपकानी पड़ती है। फिर अगर आप उससे पास हो जाएंगे तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भी, उसकी कार्रवाई के लिए भी आपसे पासपोर्ट साइज फोटो 2-4 फोटो तो आपकी लगनी है मिनिमम। तो आपको पासपोर्ट साइज की फोटो भी आपके पास में रखनी है। इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि भाई मेरा जो डॉक्यूमेंट इसके अंदर कुछ भी स्पेलिंग के अंदर किसी भी चीज के अंदर को करेक्शन है, तो आप एक एफिडेविट बनवा सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट के अंदर एफिडेविट चल सकता है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि जो आपका एफिडेविट हर चीज के अंदर आपको मान्य कर लिया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन में आपको पास कर लिया जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई मेरी प्रॉब्लम है तो एफिडेविट बनवा के ले जा सकते हैं। हो सकता है कि एफिडेविट को जैसे आपका उस चीज को मान्य कर ले तो आप ये चीज भी आप अपने करवा सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको ये भी लगता है कि भाई मेरे जो इतने भी डॉक्यूमेंट हैं इनके अंदर किसी प्रकार की भाई कमी थी, आपने जिसे दोबारा नया बनवाया, जैसे आपने मूल जब फॉर्म भरा उस टाइम पे आपने डॉक्यूमेंट आपके पास अलग था, मूल निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद आपने नया बनवा लिया अभी जस्ट, तो आपको लगता है कि भी उसकी वजह से मेरा करेक्शन होने की वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, तो आपके पास जो पुराने वाला है और जो नया बना है दोनों आप ले जा सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है जो आपका बोर्ड होगा, जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो आपकी कार्रवाई कर रहा है अधिकारी होगा उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है कि आपने फॉर्म भरते समय आपके पास दूसरा था, उसके बाद आपने नया बनवाया है, तो आप दोनों डॉक्यूमेंट भी ले जा सकते हैं। मांगने के ऊपर आप नया भी दिखा सकते हैं, पुराने वाला आपके पास होना चाहिए, फिर वो डिपेंड करेगा भाई वो आपको पास करता है कि कोई चीज का प्रॉब्लम करता है। लेकिन अगर ऐसी प्रोसेस है तो आप दोनों डॉक्यूमेंट आपने लेके जाएं, दोनों की फोटो कॉपी लेके जाएं, ओरिजिनल कॉपी भी लेके जाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही जानकारी थी। बाकी जितना भी मतलब अगर आपको लगता है कि भाई मुझे किस हिसाब से क्या करना है, तो आपका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके अंदर आपको एक डिटेल्स दे रखी है कि भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, डोमिसाइल के लिए किस पैटर्न में आपका जो परफॉर्मा में आपका होना चाहिए वो सभी आप चीज चेक कर सकते हैं। उस हिसाब से अगर आपका बनना में संभव है तो बनवा सकते हैं। बाकी अभी ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं, तो जो है आप उसको लेके जाएं, और अगर जो चीजें करेक्शन हो सकती है, जो चीज संभव हो सकती है, आप उसको अगर करेक्शन करवा सके तो करेक्शन करवा के जाएं। और मेरी तरफ से आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाएं, जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके लिए क्लियर करें और आगे कार्रवाई बढ़े और अपनी सीआईएसएफ के अंदर फायरमैन की पोस्ट के ऊपर एक शीट पक्की करें। इसके बाद दोस्तों सीआईएसएफ फायरमैन के संबंध में बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, जो प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन, क्या ड्यूटियां होती हैं, टोटल फैमिली लाइफ, अगर आपने नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सीआईएसएफ फायरमैन से संबंधित, उस पर जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।